आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप आसिया मैमूना से खबरें सुनिए। तीसरे मरहले के लोकसभा चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। बड़ी सियासी जमातों के चोटी के रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए जोरदार कोशिशें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे मरहले के इख्तिताम के बाद 11 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम 3 इलाकों में वोटिंग मुकम्मल हो गई है। उत्तराखंड के जंगलों में भयानक आग लगने की इत्तला मिली है। आग बुझाने के लिए भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। शंघाई में तीरंदाजी के आलमी कप के पहले मरहले में भारत की कंपाउंड टीम मुकाबले में सोने के 3 तमगे जीते हैं। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज तीसरे पहर दिल्ली में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स और शाम को लखनऊ में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। तीसरे मरहले के आम चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई है। बड़ी सियासी जमातों के चोटी के रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए मुल्क भर में जलसे जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। इस मरहले में अगले महीने की 7 तारीख को 12 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम वाले इलाकों के 95 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे मरहले के लिए 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कोल्हापुर शहर के तपोवन मैदान में आज शाम एक इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लातूर जिले में चुनाव मुहिम चलाएंगी। महाराष्ट्र में तीसरे मरहले में 11 सीटों के लिए चुनाव होगा। वजीर आजम मोदी आज शाम गोवा में वास्को में भी एक आम जलसे को खिताब करेंगे। गोवा के दोनों पार्लिमानी हलकों में अगले माह की 7 तारीख को एक ही मरहले में पोलिंग होगी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के आला रहनुमा अमित शाह ने आज गुजरात के शहर पोरबंदर में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार तीसरी बार इख्तिदार में आई तो दहशतगर्दी और नक्सलिज्म को मुल्क से खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के वलसाड़ जिले के धर्मपुर के मकाम पर एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आई तो MGNREGA मनरेगा जैसी रोजगार की जमानत स्कीम लाएगी, जिसके तहत 100 दिन रोजगार दिया जाता है। मोहतरमा वाड्रा ने अफरात ज़र और बेरोजगारी जैसे अहम मामलात पर हुक्मरान पार्टी की नुक्ताचीनी की। लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले में रियासत से लोकसभा की 25 नशिस्तों के लिए एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। कल लोकसभा चुनाव का दूसरा मरहला खत्म होने के बाद 2024 के आम चुनाव के लिए 14 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम वाले इलाकों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई। दूसरे मरहले के दौरान लगभग 60.96% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस मरहले के तहत 88 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। पोलिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शदीद गर्मी के बावजूद 13 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में पुरजोश तरीके से वोट डाले। केरला की 20 सीटों, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोट डाले गए। मध्य प्रदेश के बैतूल पार्लिमानी हलके की पोलिंग, जो दूसरे मरहले के तहत होना थी, अब तीसरे मरहले में कराई जाएगी। ये तब्दीली बीएसपी उम्मीदवार के इंतकाल के सबब हुई है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि अमन कानून को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और वोटरों के लिए ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें वो बिला खौफ और आज़ादाना तौर पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकें। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग मरकजों पर वेबकास्टिंग की गई। कमीशन ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर और कांकेर पार्लिमानी हलके के 46 गांव के वोटरों ने खुद उनके गांव में ही बनाए गए पोलिंग मरकजों में वोट डाले। लोकसभा इंतखाबात में पहली बार वहां पोलिंग मरकज बनाए गए थे। गांव वालों की आसानी के लिए पहले मरहले समेत इन पार्लिमानी हलकों में मजमूई तौर पर पहली बार 102 नए पोलिंग मरकज बनाए गए। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कुछ मुमताज उम्मीदवारों की सियासी किस्मत कल ईवीएम मशीनों में बंद हो गई। इन उम्मीदवारों में केरला में वायनाड से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, सीपीआई के एनी राजा, जिन्होंने वायनाड से ही चुनाव लड़ा है, तिरुवनंतपुरम से मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से ही, कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर बेंगलुरु जुनूब से, बीजेपी के
तेजस्वी सूर्या और मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी शामिल हैं। दीगर अहम उम्मीदवारों में मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल, मांड्या से कर्नाटक के साबिक वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी और पूर्णिया से पप्पू यादव शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी सीईसी ने लोकसभा की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में तबादला ख्याल करने के लिए दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में आज शाम एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग की क़यादत पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं के शिरकत करने की उम्मीद है। इंतखाबी कमीशन ने बेंगलुरु के शांति नगर पोलिंग मरकज में बैलेट यूनिट के मुबैना तौर पर काम न करने की खबरों को रद्द कर दिया है। कमीशन ने कहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आने वाली इस तरह की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। बेंगलुरु के जिला चुनाव अफसर ने बताया है कि इस तरह की शिकायत मिलने के फौरन बाद उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को मौके पर जाकर रिपोर्ट करने की हिदायत दी। छानबीन से पता चला कि रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट के इंदराज में कोई फर्क नहीं है और ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं। इससे जाहिर हो जाता है कि शांतिनगर पोलिंग मरकज में बैलेट बटन के काम न करने की इत्तला बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड रियासत के पहाड़ी जिलों गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन के जंगलों में आग लगने के 575 वाकयात के नतीजे में 700 एकड़ खित्ता अराजी मुतासिर हुई है। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा 313 जंगलाती आग के वाकयात पेश आए। आग और आफात से निपटने के रियासती महकमे के मुताबिक जंगलों में लगने वाली आग से जंगलाती जिंदगी को 14,41,771 रुपए का माशी नुकसान हुआ है। इस दौरान नैनीताल के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए भारतीय फजाइया हरकत में आ गई है। भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर सरगर्मी के साथ आग बुझाने के काम में मसरूफ हैं। ये हेलीकॉप्टर्स भीमताल तालाब से पानी लेकर आग के शोलों पर छिड़क रहे हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यकीन दिलाया है कि नैनीताल जिले में लगी आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कल बारामूला जिले में सोपोर के नौपुरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है। इनके पास से काबिल एतराज मवाद समेत हथियार और गोला बारूद मिला है। ये झड़प जुमेरात को पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान हुई। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले चंद दिन के लिए उड़ीसा, मगरबी बंगाल के गंगाई इलाके में गर्मी की शदीद सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने बिहार के दूर दराज इलाकों, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, माहे, कोंकण, मगरबी उत्तर प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में भी इस महीने की 30 तारीख तक गर्मी की शदीद सूरत हाल जारी रह सकती है। तीरंदाजी में शंघाई में जारी आलमी कप में भारत की ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने खवातीन के फाइनल में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने इटली को 225 के मुकाबले 236 से शिकस्त दी। ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स टीम मुकाबले में एस्टोनिया को 157 के मुकाबले 158 से शिकस्त देकर भारत के लिए तीसरा सोने का तमगा जीता। आज IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच तीसरे पहर 3:30 बजे दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मैच में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला करेगी। ये मैच 7:30 बजे शुरू होगा। इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स को छठा और लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथा मकाम हासिल है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तीसरे मरहले के लोकसभा चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। बड़ी सियासी जमातों के चोटी के रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए जोरदार कोशिशें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे मरहले के इख्तिताम के बाद 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में वोटिंग मुकम्मल हो गई है। उत्तराखंड के जंगलों में भयानक आग लगने की इत्तला मिली है। आग बुझाने के लिए भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। शंघाई में तीरंदाजी के आलमी कप के पहले मरहले में भारत की कंपाउंड टीम मुकाबले में सोने के 3 तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।